वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इससे पहले हमने 2 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़े थे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड सेकंड पढ़े थे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। कब किया गया था लॉन्च? 1982 में। ठीक है, उसके बाद में इसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इसमें ऐड किया गया। कब? 1996 में। फिर इसको रीस्ट्रक्चर किया गया। इसमें 2 स्कीम ऐड की गई 2003 में, जिसमें कि जो है फर्स्ट क्या था कि जो जितने भी स्टेट के मेंटल हॉस्पिटल्स थे उनको मॉडर्नाइज किया गया। ठीक है ना, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स जो थे वो सब इंस्टॉल किए गए। ठीक है, और जो भी अपग्रेडेशन ऑफ द साइकेट्रिक विंग्स ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस एंड जनरल हॉस्पिटल्स, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, जनरल हॉस्पिटल्स थे, उनके जो साइकेट्रिक विंग्स थी, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट था, उसको अपग्रेड किया गया। ठीक है, उसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इंस्ट्रूमेंट सब और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू ट्रीटमेंट जो है वो सब अपडेट किया गया इसमें। ठीक है, रिस्ट्रक्चर किया गया 2003 में। अब 2009 में मैन पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो ऐड की गई इस प्रोग्राम में। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक गुड मेंटल हेल्थ क्या होती है, या मेंटली हेल्थी पर्सन क्या होता है। मेंटली हेल्थी पर्सन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपनी एबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटी को पता होता है उन्हें कि वो किस काम को करने के लिए कैपेबल है, किस काम को नहीं कर सकते हैं। तो वो उनकी अपनी एबिलिटी को उनको पता होता है कि मैं किस लिए कैपेबल हूँ, किसके लिए नहीं हूँ। ठीक है ना, तो वो मेंटली हेल्थी पर्सन्स होते हैं जिनको पता होता है। ठीक है ना, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्ट्रेस को कोप अप कर लेते हैं तो वो मेंटली हेल्थी पर्सन्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ रहती है उनकी। प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, मतलब उसमें कि कुछ नेट रिजल्ट निकलता है, मतलब जो भी अगर कोई काम करेगा और उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा तो वो मेंटली हेल्थी पर्सन्स के कुछ काम, जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है। और जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं ना, वो कुछ भी काम करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं रहता, मतलब वो कोई भी कर रहे हैं, वो काम कहीं नहीं है जो भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए करके ये डिफरेंस होता है मेंटली हेल्थी पर्सन और मेंटली इल पेशेंट्स में। ठीक है ना, जो ऐसा काम करेंगे जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल रहेगा, मेंटली हेल्थी पर्सन जो होते हैं वो। ठीक है ना, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि मेंटल इलनेस क्या होता है। मेंटल इलनेस जो होता है कि जब कोई पर्सन मेंटली इल होता है तो उसमें इमोशंस चेंज हो जाते हैं, उसमें थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है। इमोशंस अगर देखेंगे तो क्या होता है कि जब कभी कोई पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है ना, कभी बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से डिप्रेशन में पर्सन जाते हैं। तो जहाँ कभी उसकी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो है वो डिप्रेशन में बहुत सारे पर्सन चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि सैडनेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, गुस्सा रहता है, उसमें चिड़ होना थोड़ी थोड़ी बातों पे। तो ये सब जो होता है ना, वो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें होता है। जो थिंकिंग होती है ना वो नेगेटिव हो जाती है, सुसाइड करने के बारे में सोचते रहते हैं जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं। जो बिहेवियर होता है वो सोशल बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सोशल बिहेवियर ही चेंज होता है, उनका बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं। जैसे कि सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, वो लोगों में बैठना मिलना जो वो जाना कम कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सब नेगेटिव पेशेंट्स जो होते हैं या मेंटली पेशेंट्स जो होते हैं उनमें होता है। उनके बिहेवियर जो होते हैं, जैसे कि खाना जो एपेटाइट है जो है वो भी चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाएंगे कभी नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। नींद में जो है नींद स्लीप बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा नींद आएगी दिन भर सोते ही रहेंगे, या फिर कभी बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, रात भर जागते रहेंगे। तो ये सब जो है ना वो मेंटली इल पेशेंट्स में होता है, ये सब जो सिम्टम्स जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं ना, वो कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर डिस्क्राइब की हूँ, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, देखिए, बाई मतलब दो, पोलर मतलब कि अपोजिट, एकदम इक्वल अपोजिट होते हैं। मतलब कि जैसे बाइपोलर मतलब बाई मतलब दो चीज़, मेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है ना, पोलैरिटी मतलब क्या होती है
क्या अपोजिट होना, इक्वली अपोजिट, मतलब अगर मीनिया मतलब पागलपन, डिप्रेशन मतलब दुखी रहना। तो अगर कभी किसी को मीनिया मतलब एट अ टाइम अगर किसी को अचानक से कोई पर्सन को मीनिया होता है, पागलपन होता है, या बहुत पागलपन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हंसने लगता है या बहुत ज़्यादा रोने लगेगा एकदम अचानक से, या कुछ भी चीज़ एक्सेसिव होती है ना मीनिया में, पागलपन में, तो वो चीज़ एकदम बढ़ जाएगी, तो जो डिप्रेशन होगा ना वो कम हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है अचानक से ना, तो वो बहुत ज़्यादा, फिर वो जो उसका दुखीपन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो पागलपन उसका वो कम हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक चीज़ कम हो जाएगी। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है, ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। सेकेंड चीज़ आती है ADHD। ADHD में क्या होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी होना, मतलब कि कभी कोई बच्चा को चाइल्ड अगर अटेंशन की डेफिसिट है, मतलब अटेंशन की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा अगर एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे ना, तो वो क्या होगा कि बहुत जल्दी कोप अप, यानी कि पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्टडी नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। तो उसको एक नॉर्मल चाइल्ड जो होगा ना, वो 1 घंटे में अगर जितना पैराग्राफ पढ़ रहा है ना, तो वो जो अटेंशन डेफिसिट का बच्चा जो होगा ना, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। और जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि एकदम हाइपर होना, मतलब कि एक्टिव होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा चंचल, जो कभी 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके बात करना, वो बच्चा जो होता है इतना एक्टिव होगा, अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इम्पेशेंस होता है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो तुरंत रिएक्ट करता है। तो वो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से सफ़र करता है, मतलब अटेंशन की भी कमी है और हाइपर एक्टिविटी भी है उसमें। तो वो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो किसी से सफ़र करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन है OCD। OCD मतलब होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है उसमें ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, भ्रम, ठीक है ना। और कंपल्सरी मतलब बार बार। तो उसको जैसे कि क्या होता है कि कोई पर्सन होते हैं, उसको ये भ्रम रहता है कि मेरा हाथ अभी भी गंदा है, मतलब उसने एक बार हाथ धो लिया, उसके बाद में उसके हाथ जो है ना वो साफ रहते हैं, साफ हो गया एक बार हाथ धोने के बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार हाथ धोता है जा करके। तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। जैसे कि अगर सपोज वो घर से बाहर कहीं जा रहा है, उसने लॉक लगा दिया है गेट पे, डोर पे, बट फिर भी वो बार बार चेकआउट करने आता है कि वो उसने लॉक लगाया है या नहीं लगाया। तो उसको ये जो होते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उस पर्सन को है। फिर उसके अंदर है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि पोस्ट मतलब बाद में, ट्रॉमेटिक मतलब चोट, स्ट्रेस मतलब कि जो है टेंशन, और डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए किसी बच्चे के पेरेंट यानी कि डेथ हो गई है सपोज, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो चाइल्ड जो होता है वो नेग्लेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो नेग्लिजेंस होता है उस बच्चे में। तो उस वजह से क्या होता है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स क्या हुआ कि उसको स्ट्रेस हुआ। तो वो अब वो बच्चा जो है वो कौन सी कंडीशन में है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। अगर किसी बच्चे का अब्यूज़ किया जाता है, मतलब उसका गलत उपयोग किया जाता है किसी बच्चे का, तो उस कंडीशन में भी उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसके कारण वो स्ट्रेस में रहता है वो बच्चा। तो उस कंडीशन में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र करता है वो बच्चा, ठीक है। ये PTSD। फिर है फिफ्थ कंडीशन ऑटिज्म। ऑटिज्म जो होता है वो मेनली जनरली जो होता है ना वो जो फ्रॉम द बर्थ जो होता है चाइल्ड में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो खुद की दुनिया में खोए हुए रहता है, ठीक है। वो डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए, और बहुत केयर करनी पड़ती है ऑटिज्म के बच्चे को, ठीक है। सीजोफ्रेनिया जो है उसमें क्या होता है कि उसको शक करने की आदत बहुत ज़्यादा रहेगी, उसको ऐसा लगेगा कि कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है ना। उसका हेलुसिनेशन रहता है, डिल्यूजन रहता है कि लोग मुझे जान से मार देंगे, इस टाइप का जो होता है वो सिजोफ्रेनिया में रहता है। सिजोफ्रेनिया जो रहता है वो बहुत शकीला टाइप का पेशेंट रहता है। फिर उसके बाद में है कि टिक डिसऑर्डर जो होता है ना उसमें क्या होता है कि डोपामिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें बिहेवियर चेंजेस होते हैं पेशेंट में। तो उसमें क्या होता है कि वो बार बार कंधों को हिलाता है, हाथों को बिना हिलाए बात नहीं करता है। जब भी अगर वो बात करेगा ना तो हाथ का मूवमेंट उसका हमेशा होगा ही होगा, बिना हाथ को हिलाए वो बात ही नहीं कर सकता है। मतलब जब कभी वो बात करेगा तो कंधे भी हिलाता है,
ठीक है ना, और शब्दों को बार बार रिपीट करना, दोहराता है। तो ये सब जो होता है ना वो टिक डिसऑर्डर्स के कारण ये पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें डोपामिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। इसके आगे हम जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है या पसंद आया है, प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।